पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश की पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर को बीच सड़क में गोली चलाकर मार डाला, छात्रों को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स ही नहीं, स्पेशल फोर्स आर्मी तक को डिप्लॉय किया गया प्रोटेस्टरों को दबाने के लिए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा स्पेशल फोर्सेस को ढाका के यूनिवर्सिटी की छत पे उतारा जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने मानो अपने ही देश के छात्रों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस एपिसोड को बनाते वक्त बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट का कंप्लीट ब्लैकआउट चल रहा है, जिसके चलते कई क्रूरता के वीडियोस, कई हादसे हमारे पास अभी तक हैं ही नहीं। पिछले कुछ दिनों के प्रोटेस्ट के आने से पहले थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि कोटा का सिस्टम आया कहाँ से। इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री लेसन हमें लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर एक खूंखार जेनोसाइड किया था, जिसमें बोला जाता है कि 30 लाख लोग से ज़्यादा मरे थे। लेकिन अंत में बांग्लादेश की जनता की जीत होती है, पाकिस्तान की आर्मी को विड्रॉ करना पड़ता है। इंडिया का इसमें क्या रोल रहता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का क्या रोल रहता है, इसमें एक अलग एपिसोड बन सकता है। लेकिन आज तक ये पाकिस्तान भूल नहीं पाया है। देखिए पहली बात तो ये है कि फ्रीडम फाइटर को आप ऑनर करना चाहती हैं तो आप 10 साल, 15 साल या 20 साल तक आप कोटा चला सकते हैं। लेकिन उनके बच्चों के लिए ये कोटा और भारी भरकम 30% का कोटा चलाना, ये बात किसी को समझ में नहीं है। स्टूडेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम फाइटर को कोटा देना सही था, उनके बच्चों को कोटा देना सही नहीं था। ये कोई लीगलिटी नहीं दिखती। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि उनके बच्चों को कोटा देना है, तो इसकी लीगलिटी प्रूफ ही नहीं होती, पहली बात। ऊपर से बांग्लादेश के वॉर ऑफ लिबरेशन में पूरा देश शामिल था, सबने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि फ्रीडम फाइटर का बच्चा कौन है कौन नहीं। और बांग्लादेश में सबसे हैरानी वाली बात ये है कि 0.13% ही टोटल पॉपुलेशन का इस फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए ही ऑफिशियल क्राइटेरिया है। उनको ही 0.13% लोगों को ही ये ऑफिशियल कोटा मिला हुआ है। ये कैसे डिसाइड हुआ 0.13%? आप इसका मतलब ये है कि 0.13% के लिए इतना भारी भरकम 30% का कोटा देना, ये तो बहुत बड़ा झोल है। इसका कुछ सेंस बनता नहीं स्टूडेंट को, बात ये दिखती है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल तो दिखता है कि शेख हसीना पे आरोप ये लगा कि इस कोटा का फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट दे के अपने लोगों को सरकारी जॉब्स दिलाना, अपने लोगों को इन दफ्तरों में लेके आना। क्योंकि जब आपने जॉब दी है तो आपके खिलाफ कैसे कोई काम करेगा। 2018 में इस कोटा की लीगैलिटी को चेक करने के लिए बांग्लादेश की हाईकोर्ट में एक पिटीशन जारी करी गई। 8 मार्च 2018 को उस पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। ये सुनते ही स्टूडेंट सड़कों पे उतर आते हैं कि भाई आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं, आपने हमारी बात तो जानी ही नहीं। स्टूडेंट रिफॉर्म चाहते हैं इस 30% कोटा में। उनकी जो लड़ाई है वो पूरे कोटा सिस्टम से नहीं है, स्पेशल फ्रीडम फाइटर 30% कोटा से है। आपने उनकी बात ही नहीं सुनी, कुछ देखा ही नहीं और आपने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके चलते हुए शेख हसीना ने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया और इस पूरे कोटा को खारिज कर दिया। 2020 में कोटा खारिज हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें कैच हुआ कि एक हाई कमीशन को एक अपील जारी हुई कि जो शेख हसीना ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला था वो पूरा इलीगल था। हाई कोर्ट में साबित हो जाता है कि ये पूरा इलीगल था और वापस जो कोटा सिस्टम है ये वापस आ जाता है। लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। स्टूडेंट्स ये देखने लगे कि शेख हसीना ने पहले एक स्पेशल ऑर्डर निकाला था उसको खारिज करने के लिए, तो इसको रिफॉर्म तो कर ही सकती हैं स्पेशल कोटा को, या एक इतने टाइम पे एक बिल बना सकती हैं इस कोटा को रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन शेख हसीना जी ने कुछ नहीं किया, कोई रिफॉर्म नहीं किया। स्टूडेंट को समझ में आ गया कि अब जो गवर्नमेंट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट जो है हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। अगर उसको करना होता तो एक बिल बना लेती। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब ऑर्डर के 1 महीने जब गुजर गए तब तक गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कुछ नहीं देखा, तब जाके ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ऑर्डर तो हाई कोर्ट ने निकाला, अभी पेंडिंग जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये प्रोटेस्ट शेख हसीना के बारे में क्यों? बांग्लादेश में कोर्ट से लेकर पुलिस फोर्स तक हर कोई जानता है कि सब कुछ कंट्रोल करती है शेख हसीना।
वह हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का सेल्फ ऑर्डर है या फिर शेख हसीना का ऑर्डर है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि कैसे शेख हसीना का पूरा कंट्रोल बांग्लादेश के सारे सिस्टम पे है। जनवरी 2024 पे एक हिस्टोरिक जीत मिली शेख हसीना को। ये हिस्टोरिक जो जीत थी वह इस इलेक्शन में कोई ऑपोजिशन ही नहीं था, कोई ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं थी, कोई भी ऑपोजिशन नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि सारी ऑपोजिशन पार्टी ने मना कर दिया था कि जब तक आप एक मुक्त इलेक्शन कमीशन नहीं बैठाओगे तब तक हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। शेख हसीना ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ऑपोजिशन नहीं था, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और शेख हसीना को हिस्टोरिक जीत मिली। कह सकते हैं कि ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश हो चुका है। इस कदर शेख हसीना ने बांग्लादेश का सिस्टम अपने कंट्रोल में कर रखा है। 1 जुलाई 2024 को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, मास प्रोटेस्ट बन जाता है। शेख हसीना अपने सारे टूल का इस्तेमाल करती है, मीडिया में ये बोलती है कि अपोजिशन इस प्रोटेस्ट को हवा दे रहा है, अपोजिशन बच्चों को प्रोटेस्ट टूल बना रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट पूरा डिसेंट्रलाइज था, अपोजिशन बाहर से बच्चों की मदद कर रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट पूरा डिसेंट्रलाइज था। पहले बच्चों ने यूनिवर्सिटी में धरना दिया, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गईं, कई सारे सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जानें गईं। लेकिन शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम फ्रीडम फाइटर को कोटा ना दे तो कहीं स्टूडेंट हर्ट्स हुए, लेकिन प्रोटेस्ट में एकता आ गई, लोग यूनिफाइड हुए और प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया। 18 जुलाई को शेख हसीना ने एक अपना डिजिटल कार्ड खेला। उन्होंने 18 जुलाई को पूरा ब्लैकआउट कर दिया, इंटरनेट बंद करा दिया, पूरा फुल कर्फ्यू लगा दिया। हमें नहीं पता कितनी जान की हानि हुई, कितने दमनकारी तरीके अपनाए गए। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो 170 लोग मरे हैं और 3000 से लोग ज़्यादा घायल हो चुके हैं। इतनी बर्बरतापूर्वकता अपनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया है। अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या शेख हसीना कोई बैकडोर ला सकती हैं? क्या वो कोई और कार्ड प्ले कर सकती हैं? क्या किसी तरीके का कोई और लूप होल रेडी कर सकती हैं जिससे ये वापस आ सके? ये देखने वाली बात होगी। स्टूडेंट का कहना है कि ये प्रोटेस्ट अभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता ही रहेगा कंटिन्यू जब तक गवर्नमेंट कोई ऐसी बॉडी फॉर्म ना कर ले जो इस कोटा सिस्टम को प्रॉपरली सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल और सोशल डिसकंटिन्यू की वजह से प्रॉपर एक बॉडी, एक कोटा बनाए। जब तक प्रॉपर एक कोटा सिस्टम नहीं बनता तब तक इस तरीके के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। उसके बाद भी प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक उन पुलिसकर्मियों को और शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा जिनकी वजह से लोग मारे गए हैं, जो घायल हुए और जिनको अंदर किया गया है। उन सभी को रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम की वजह से इतना दंगा हो रहा है, इंडिया में भी कोटा सिस्टम को हटा देना चाहिए। लेकिन ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम से क्या समझ रहे हैं। उनका जो मुद्दा है वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर के 30% कोटा से है, ना कि पूरे कोटा सिस्टम से। बांग्लादेश के स्टूडेंट से हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए कि चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, गोली मार ले, लाठी चला ले, कर्फ्यू लगा दे, इंटरनेट बंद करवा दे, सब कुछ ब्लैकआउट कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन डिक्टेटरशिप तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।